आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं विजय गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा लग्जमबर्ग के वीज़ा के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा लग्जमबर्ग का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं और लग्जमबर्ग का वीज़ा एप्लीकेशन आपको क्यों करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा यूरोप में अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहते हैं, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहते हैं और आपको ये डर सता रहा है कि आपका वीज़ा कहीं रिफ्यूज़ ना हो जाए, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा लग्जमबर्ग का वीज़ा आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, वीज़ा एप्लीकेशन फीस कितनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ गाइड करूंगा। उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीजा की वीडियो बनाकर डालता हूं जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़िए। बहुत कुछ अपडेट और जॉब इमिग्रेशन वीजा की वीडियो बनाकर डालता हूँ इस चैनल पर, काफ़ी हेल्प मिलता है लोगों को। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा लग्जमबर्ग के वीज़ा के बारे में और आज मैं आपको बताऊंगा लग्जमबर्ग का वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लग्जमबर्ग का वीज़ा क्यों लेना चाहिए। लग्जमबर्ग का वीज़ा की अगर बात करूं तो लग्जमबर्ग का जो वीज़ा सक्सेस रेट है ये बहुत ही अच्छा है। 94.8% जो वीज़ा सक्सेस रेट इनका है 2022 में। तो इनका वीज़ा सक्सेस रेट 2021-22 में जो है वो 94.8 है। तो बहुत ही अच्छा वीज़ा सक्सेस रेट है और लग्जमबर्ग का जो वीज़ा है काफ़ी इजीली मिल जाता है। तो अगर सक्सेस रेट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा इनका सक्सेस रेट है। और अगर रिफ्यूज़ल की बात की जाए तो 5.2% वीज़ा रिफ्यूज़ल हुए हैं, रिफ्यूज़ हुए हैं और 94.8% वीज़ा सक्सेस हुआ है। रिफ्यूज़ल क्यों होते हैं? रिफ्यूज़ल मैंने बताया आपको क्यों होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं लगाएंगे, बहुत ही सक्सेस रेट है किसी भी कंट्री का, 100% सक्सेस रेट, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर नहीं दोगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ तो होगा ही। कुछ कंट्री में ऐसा होता है कि एक एक डॉक्यूमेंट्स को बहुत बारीकी के साथ देखते हैं, छोटी सी छोटी कमी निकाल लेते हैं और उस पर वीज़ा रिफ्यूज कर देते हैं। लेकिन जो लग्जमबर्ग जो देश है यूरोप का, ये बहुत खूबसूरत देश है। यहाँ पर अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो वीज़ा चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ हाई कमीशन ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर वीज़ा छोटी छोटी अगर गलतियाँ हो भी गई, मान लीजिए फ़ोटो सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा सा फंड आपके पास कम है या फिर कोई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो बहुत से ऐसे देश हैं यूरोपियन यूनियन में और भी देश हैं जो वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करते हैं, वो वीज़ा दे देते हैं। बस खाली आपकी प्रोफाइल जेन्युइन हो और आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हो, आप ये चीज़ दिखा सकते हो कि आप जो ट्रैवलर हैं केवल आपका जो मोटिव है जाने का उस देश में वो खाली घूमने के पर्पज़ से, तो जो वीज़ा मिलने का चांस है वो आपको ज़्यादा हो जाएगा। और कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत बारीकी से चेक करते हैं, थोड़ी सी भी गलती हुई, थोड़ी सी मिस्टेक होगा, कवर लेटर तो आपने नहीं दिया, आइटनरी आपने नहीं दिया, तो सीधे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे बिना कोई अपील के। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ और रिफ्यूजल लेटर सीधे आपको ईमेल कर देंगे, आपको दे देंगे। बाकी आपका जो आपने जो किया वो सब बेकार। तो इस तरीके से तो मैं आज आपसे बात करूंगा लग्जमबर्ग के वीज़ा के बारे में। लग्जमबर्ग कंट्री की बात करें तो कंट्री बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और लग्जमबर्ग आप जा सकते हैं घूमने के लिए। ये एक बेहतरीन डेस्टिनेशन आपका हो सकता है। और अगर यहाँ के मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप जाते हो तो यहाँ पर फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और लग्जमबर्ग की जो लोकल लैंग्वेज है वो आप यहाँ पर बोला जाता है और इंग्लिश यहाँ पर बहुत कम लोगों को आता है। लग्जमबर्ग की अगर पर कैपिटा इनकम की बात करूँ तो लग्जमबर्ग का जो पर कैपिटा इनकम है ये बहुत ही ज़्यादा है। और अगर यहाँ के इनकम की बात की जाए पूरे वर्ल्ड में तो थर्ड नंबर पे आता है पर कैपिटा इनकम। लग्जमबर्ग का इनकम बहुत ज़्यादा यहाँ पर सैलरी है और बहुत ज़्यादा इनकम है। अब बात करते हैं अगर आप लग्जमबर्ग जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। अगर आप लग्जमबर्ग का वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। यहाँ की इनकम बहुत अच्छा है, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, यहाँ हेल्थ वेल्थ बहुत अच्छा है, यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छा है और बहुत कुछ फैसिलिटी है यहाँ पर घूमने के लिए। देखा जाए तो लग्जमबर्ग में बहुत कुछ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बात करते हैं लग्जमबर्ग का वीजा एप्लीकेशन आप कैसे करोगे। वीजा एप्लीकेशन आपका होगा वीएफएस से। वीएफएस में आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और वहीं से आपको वीजा एप्लीकेशन करना पड़ेगा। लेकिन कब करना पड़ेगा? सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ और ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपका लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको फिल करना है। लग्जमबर्ग की हाई कमीशन की जो वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर आपको जानना है। उस हाई कमीशन की वेबसाइट पे आपको अच्छे से पढ़ना है, डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट क्या क्या एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, वैसे तो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको फिल करना है। आपका पासपोर्ट साइज का फोटोज चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड के साथ में हो और जो आपने रिसेंटली खिंचाया हो, जो आपने जल्दी खिंचाया हो। आपका जो नेशनल आईडी कार्ड है, जैसे अपने इंडिया में आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, वो आप लगा सकते हो। और आपका पासपोर्ट
वैलिड होना चाहिए 3 मंथ के लिए, और कम से कम उसमें 2 ब्लैंक पेज होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकोमोडेशन आपको बताना पड़ेगा। अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या दोस्त रहता है लग्जमबर्ग में, तो उसका आप एकोमोडेशन आप बता सकते हो कि आप उसके यहाँ रुकने के लिए जा रहे हो। लेकिन अगर आपका लग्जमबर्ग में कोई नहीं है, तो आप होटल की बुकिंग करके, कंफर्म होटल की बुकिंग करके आप होटल की बुकिंग का जो वाउचर है वो आप लगा सकते हो। ये आपके लिए सही रहेगा अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव या दोस्त लग्जमबर्ग में नहीं है। तो जो फॉर्म है उसको आपको बहुत अच्छे से भरना है, और भरने के बाद आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और देखना उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। अगर मिस्टेक हुआ तो उसको आप सही कर लीजिए, दोबारा आप फिर से भर लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ मेरा जो मैंने अप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भर लिया है, उसके बाद ही उसको आप सबमिशन करिएगा। आपको कंप्लीट ट्रेवल आइटनरी देना है। आप लग्जमबर्ग में आप कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, किस डेट में आप कहाँ जाएंगे, कौन से डेट में आप कहाँ ट्रेवल करेंगे, आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। तो जो कुछ आइटनरी आपका जो है, आप जो कुछ आप प्लान बना रहे हैं, वो सब कुछ आपको ट्रेवल आइटनरी में आपको डालना है, उसमें आपको ऐड करता है। रिटर्न टिकट आप नहीं लीजिएगा कन्फर्म, केवल आपको रिजर्वेशन कराना है, रिजर्वेशन आप करा लो, और जो कंफर्म टिकट आप मत लो, क्योंकि अगर आपका वीज़ा इन केस रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपका नुकसान ना हो। तो आपका रिटर्न टिकट लगेगा, रिजर्वेशन आपको करा लेना है। कवरिंग लेटर आपका लगेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो लेटर हेड पे बिजनेस पे ओरिजिनल, अगर आप काम करते हैं तो आप का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और अपने कंपनी से आप एनओसी ले सकते हो कि हाँ आप जा रहे हो घूमने के लिए, और कंपनी में जहाँ आप काम करते हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके घूमने से। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो आपके यूनिवर्सिटी, आपके विश्वविद्यालय में या आपके कॉलेज में जो आपको आईडी कार्ड दिया होगा, जो आपको नंबर दिया होगा, उसको आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो जो आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं लगेगा। बैंक स्टेटमेंट आपके फादर का लगेगा, या आपके मदर का लगेगा, आपके मम्मी पापा का लगेगा, और इनकम टैक्स रिटर्न उनका लगेगा। उनके जो पेपर हैं वो सारे आपके लगेंगे। उनका बैंक स्टेटमेंट हो गया, उनका इनकम टैक्स रिटर्न हो गया, और वो उनको एक कवर लेटर में लिखना होगा कि आप को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं लग्जमबर्ग घूमने के लिए, और जो भी आपका खर्चा होगा, आप लग्जमबर्ग घूमने के लिए जाओगे, और लग्जमबर्ग ट्रेवल में जो भी आपका खर्चा होगा वो आपके जो स्पॉन्सर है, आपके अंकल हो सकते हैं, आपके आंटी हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, तो जो सारा एक्सपेंस है वो कवर करेंगे, और उनको बाकायदा सिग्नेचर करता है। सिग्नेचर करने के बाद ही वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप काम नहीं करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए आप अपने फादर का स्पॉन्सर आप ले सकते हैं, और उसके जरिए आप लग्जमबर्ग जाके घूम सकते हैं। सफिशिएंट फंड, अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का बैंक स्टेटमेंट, करंट बैंक स्टेटमेंट, और अगर आप काम कर रहे हैं तो सेविंग अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ेगा। इस सबसे खास बात यह कि सफिशिएंट फंड आपके पास होना चाहिए, अच्छा खासा पैसा आपके पास होना चाहिए। मिनिमम आपके पास 4 से 5 लाख आपके पास होना चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट है अगर आप यूरोप में वीजा एप्लीकेशन कर रहे हो। तो अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप आपका लगेगा, सैलरी स्लिप आपको लगाना पड़ेगा। 3 मंथ का सैलरी स्लिप आपको लगाना है और आपको देना है। और जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपका 3 मंथ का लगेगा। 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना है, और ये बैंक स्टेटमेंट आपको डाउनलोड करके तुरंत जमा लगा नहीं देना है। बैंक स्टेटमेंट आपने डाउनलोड किया या आपने बैंक से निकाला तो उस पर सिग्नेचर होना चाहिए मैनेजर का, बैंक मैनेजर का, और ओरिजिनल सिग्नेचर होना चाहिए, और बाकायदा बैंक की मोहर भी लगा होना चाहिए, बैंक से प्रमाणित होना चाहिए जो आप बैंक स्टेटमेंट लगाओगे। 2 साल का आपका इनकम टैक्स रिटर्न लगेगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो उसका स्टेटमेंट भी जनरेट होता होगा, तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का जो स्टेटमेंट जनरेट हुआ, जो स्टेटमेंट है उसको आप लगा सकते हो, और ये एक अच्छा रहेगा। बाकी आपके पास जो भी आपके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो आप लगा सकते हो। आपके पास प्रॉपर्टी है उसके पेपर आप दिखा सकते हो। अगर आपने LIC करा रखा है, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप उसको दिखा सकते हो। तो इस तरीके से जो भी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगा सकते हो। जितना आप डॉक्यूमेंट्स लगाओगे फाइनेंशियल, उतना वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो जितना अच्छा आप कवर लेटर लिखोगे, जितना अच्छा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, उतना वीज़ा मिलने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स है वो आपका मेडिकल इंश्योरेंस है। आप कभी भी यूरोप में वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो भी मेडिकल इंश्योरेंस लेना है वो 30,000 यूरो का होना चाहिए। उसमें जो कवरेज होना चाहिए वो 30,000 यूरो मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम आपका
1,50,000 या फिर आपका 70 से 80,000 हो कोई दिक्कत, लेकिन जो मिनिमम कवरेज हो वो 30,000 यूरो होना चाहिए, और जो मेन जो बीमारियां हैं वो सब उसमें कवर होना चाहिए। तो ट्रेवल इंश्योरेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप यूरोप में कहीं भी जा रहे हो तो। आपको अप्लाई करना है www.bfsglobal.luxembourg.india पे आपको एप्लीकेशन करना है। ये जो वेबसाइट आपको सामने दिख रहा है यहीं पर आप एप्लीकेशन कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा अगर आप शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीजा लेते हैं लग्जमबर्ग का, तो लग्जमबर्ग का लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीजा भी है, उसकी भी फीस 80 यूरो है। और अगर आप शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीजा लेते हैं लग्जमबर्ग का, उसकी फीस 80 यूरो है। और बीएफएस के जो चार्जेस है वो अलग से होगा, बीएफएस का जो चार्ज है वो अलग से होगा। बाकी जो हाई कमीशन की जो फीस है, लग्जमबर्ग वीजा एप्लीकेशन की जो फीस है वो 80 यूरो है। बाकी लग्जमबर्ग वीजा की बात करें, लग्जमबर्ग कई कैटेगरी के वीजा इशू करता है। स्टूडेंट वीजा आप ले सकते हैं, वर्क वीजा आप ले सकते हैं, रेसिडेंस परमिट आप ले सकते हैं, परमानेंट रेसिडेंस परमिट आप ले सकते हैं, टेम्पररी रेसिडेंस परमिट आप ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म वीजा ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म वीजा ले सकते हैं, पार्टनर वीजा ले सकते हैं, रिलीजियस वीजा ले सकते हैं, कल्चरल वीजा ले सकते हैं। तो कई कैटेगरी के वीजा है, वर्क परमिट, वर्क वीजा, कई कैटेगरी के वीजा है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप लग्जमबर्ग का टूरिस्ट वीजा आप ले सकते हो। लग्जमबर्ग का टूरिस्ट वीजा का सक्सेस रेट बड़ा ही अच्छा है, इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा अगर आप प्लान बना रहे हो यूरोप जाने के लिए, यूरोप घूमने के लिए, तो आप लग्जमबर्ग का टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन कर सकते हैं। चांसेस काफी ज्यादा है वीजा आपको मिलने में, और आप लग्जमबर्ग जो कि बहुत खूबसूरत देश है, यहाँ पर आप जाके घूम सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।